जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM। मेरा नाम है आरजे दीपक और लेकर आ गया हूँ आज का कार्यक्रम वंदन। आज विजयादशमी है। दशहरा के इस मौके पर आज मैं बातें करूँगा विजय पर्व के विविध रूप की। जी हाँ, भारत विविधताओं का देश है और विविधताओं के इस देश में दशहरा का पर्व रामलीला और रावण दहन तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसके अनेक रूप और रंग हैं। क्या हैं, सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन मनोज अग्रवाल जी की आवाज़ में। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत। दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी। कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। और विजयादशमी की कई कहानियाँ हैं। नवरात्रि के बाद ये पावन दिन आता है। माँ दुर्गा और महिषासुर दैत्य के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध हुआ था और वो युद्ध 10वें दिन यानी कि आज के दिन समाप्त हुआ था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था। ऐसी मान्यता है कि विजयादशमी के दिन स्वयं देवी तुलजा भवानी ने छत्रपति शिवाजी को रत्न जड़ित मूठ वाली तलवार भवानी दी थी।
अगर त्रेता युग की बात करें, भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध आज ही समाप्त हुआ था। द्वापर युग की बात करें तो महाभारत का युद्ध आज के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। इस तरह के पौराणिक महायुद्धों से संबंध रखने के कारण इस दिन को भारत के योद्धाओं ने शस्त्र पूजा के पर्व के रूप में भी मनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो आज के दिन शस्त्र पूजा भी करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना की अगर बात करें तो दशहरा पर शस्त्र पूजन की परंपरा कुमायूं, जाट, राजपूत तथा गोरखा में भी शस्त्र पूजा होती है। अब आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं जिसे गा रहे हैं हरदोई के जाने माने संगीत गुरु मनोज अग्रवाल जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे कोई दान करे, कोई दान करोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान कियो, जिन कन्या धन को दान कियो और को दान कियो ना कियो। जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। कोई घर में बैठा भजन करे, कोई हरि मंदिर में नमन करे। कोई घर में बैठा भजन करे, कोई हरि मंदिर में नमन करे। कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी। तीर्थ स्नान कियो ना कियो। जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। जहां आज भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त हुआ था,
भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पूरे संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, तो वहीं आज ही के दिन से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। महाभारत युद्ध के उस समय की बात आपको बताता हूँ जब अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण ने यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया था। और अभिमन्यु को श्री कृष्ण के यशस्वी भव का आशीर्वाद देने पर सुभद्रा ने उनसे पूछा था कि आपने अपने भांजे को विजयश्री का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, विजय तो व्यक्ति कैसे भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन यश की प्राप्ति सही मार्ग पर चलने से ही मिलती है। अन्य कारणों से हासिल की गई जीत तत्कालिक खुशी तो दे सकती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं। इसीलिए जीवन की चुनौतियों का सामना जीत के बोझ को लेकर नहीं करना चाहिए। यदि आप हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन को एक समान रख सकें तो वही वास्तविक विजय है। अब आइए सुनते हैं वंदन कार्यक्रम में एक प्यारा सा भजन जिसे गा रहे हैं हरदोई के जाने माने संगीत गुरु मनोज अग्रवाल जी। लिए जा प्रभु राम जी का नाम प्यारा, पिए जा प्रेम की अमीय रस धारा। लिए जा प्रभु राम जी का नाम प्यारा, पिए जा प्रेम की अमीय रस धारा। समय तो ये बड़ा है अनमोल, समय तो ये बड़ा है अनमोल। बोल सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल। लिए जा प्रभु राम जी का नाम प्यारा, पिए जा प्रेम की अमीय रस धारा। जिसे रे लगन राम नाम की लागी रे लागी, सोई तकदीर उसकी तो जागी रे जागी। जिसे रे लगन राम नाम की लागी रे लागी, सोई तकदीर उसकी तो जागी रे जागी। उसे ही मिली प्रभु की प्यारी प्यारी झांकी, उसे ही मिली प्रभु की प्यारी प्यारी झांकी। हटेगा उसका ये सारा अंधियारा, मिलेगा प्रभु की कृपा का उजियारा। हटेगा उसका ये सारा अंधियारा, मिलेगा प्रभु की कृपा का उजियारा। समय तो ये बड़ा है अनमोल, समय तो ये बड़ा है अनमोल। बोल सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल। लिए जा प्रभु राम जी का नाम प्यारा, पिए जा प्रेम की अमीय रस धारा। जिस मन में प्रभु की छवि बसी रे बसी, उसकी मति दुनिया में न फंसी रे फंसी। जिस मन में प्रभु की छवि बसी रे बसी, उसकी मति दुनिया में न फंसी रे फंसी। भरे हो नयन ओठों पे चाहे रहे हंसी, भरे हो नयन ओठों पे चाहे रहे हंसी। ताकि वो जग में न फिरे मारा मारा, जिसको सदा प्रभु का रहे सहारा। ताकि वो जग में न फिरे मारा मारा, जिसको सदा प्रभु का रहे सहारा। समय तो ये बड़ा है अनमोल, समय तो ये बड़ा है अनमोल। बोल सीताराम बोल, सीताराम
सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल। अगर बात करें भगवान श्री राम के मंदिर की तो अयोध्या का नाम जहन में ज़रूर आता है। अयोध्या जिसे साकेत नगरी और रामनगरी भी कहा जाता है, इतिहास में कौशल जनपद भी कहा जाता था। वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, और अगले वर्ष यानी कि 2024 में भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और एक नया अभिमान दिखेगा। भगवान राम के अयोध्या के इस मंदिर के अलावा अगर बात करें, भगवान राम जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, उनके देश में और भी कई मंदिर हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश का राम राजा मंदिर, जहां पर भगवान राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में होती है। दूसरे प्रमुख मंदिर की बात करें तो नासिक में कलाराम मंदिर। कलाराम मंदिर भी भारत का एक खूबसूरत मंदिर है जो कि महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है। यहाँ पर भगवान राम की 2 फीट ऊंची काली मूर्ति है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम कलाराम मंदिर भी पड़ा। एक और मंदिर का अगर जिक्र करूं तो जम्मू के रघुनाथ मंदिर की बात याद आती है। जम्मू में रघुनाथ मंदिर उत्तरी भारत में एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है। तमिलनाडु के रामास्वामी मंदिर की अगर बात करूं तो ये दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है और ये भारत के सबसे खूबसूरत राम मंदिरों में से एक है। इसके साथ ही तेलंगाना के सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर और केरल के त्रिप्रयार श्री राम मंदिर भी हैं। तो मैंने आपको बताया भगवान श्री राम के प्रमुख मंदिरों के बारे में। अब प्यारे से भजन सुनिए जिसे गा रहे हैं हरदोई के संगीत गुरु मनोज अग्रवाल जी। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे सिया राम कहो हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे सिया राम कहो हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। प्रियतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। जन्मों जन्म से है सोया हुआ, अब अवसर है भाग्य जगा, अवसर है भाग्य जगा। सावन सी रिमझिम बदरिया सा प्यारा, सावन सी रिमझिम बदरिया सा प्यारा, सिया राम कहो हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे सिया राम कहो हरि नाम कहो, प्रभु नाम रे। इस युग का मालिक कलयुग का है, कलयुग का मालिक है राम, कलयुग का मालिक है राम। कल्याण के साधनों का है राजा, पूरे करे सबके काम, पूरे करे सबके काम।
तारों में जैसे है ध्रुव तारा न्यारा, तारों में जैसे है ध्रुव तारा न्यारा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। आधार प्रभु के चरित्रों को करे के जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। चुभना नहीं शूल बनकर किसी के, बनकर के फूल खिले, बनकर के फूल खिले। सुखदाई फूलों की बगिया के जैसा, सुखियाई बगिया के फूलों का जैसा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। रावण का जो रूप है वो रामायण में अन्याय और अधर्म का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो रावण लंका में पूजित ही है। श्रीलंका का कोणेश्वरम मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रावण मंदिरों में से एक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां रावण की पूजा की जाती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ मंदिर। वो कोई रावण मंदिर नहीं है बल्कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है और रावण का इस स्थल से जुड़ी कुछ कथाएं शामिल है। कुछ का मानना है कि रावण ने इस स्थान पर लंबे समय तक शिव की पूजा की थी और इसीलिए इसे चिन्हित कर एक विशाल मंदिर बनवाया गया था। ऐसा भी मानना है कि एक बार रावण अपने हाथों में एक शिवलिंग के साथ बैजनाथ से लंका जा रहा था, लेकिन देवताओं ने चालाकी करके उन्हें उसी स्थान पर शिवलिंग रखने को बोल दिया और परिणाम स्वरूप स्थायी रूप से शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसे रावण ने हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला। दूसरा एक और मंदिर है कानपुर में। जी हाँ, कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ दशहरा के दिन रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो रावण का मंदिर है वो साल में केवल 2 दिन के लिए यानी कि दशहरा के दिन ही खोला जाता है और इस दिन के मौके पर पूरे विधि विधान से रावण की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। और ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। एक बात और भी बताना चाहूँगा। कथा के अनुसार जिस दिन भगवान श्री राम के हाथों रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ था, यानी कि आज का दिन, उसी दिन रावण का जन्म भी हुआ था। इसके बाद अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक गांव है बिसरख, जो रावण का जन्म स्थान माना जाता है, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के पास में स्थित है। इस जगह पर ऋषि विश्वास और उनके पुत्र रावण ने हजारों साल पहले एक शिवलिंग की पूजा की थी और लगभग 1 सदी पहले इस स्थान की खुदाई के बाद यहाँ पर शिवलिंग पाया गया था और माना जाता है कि इसी शिवलिंग की पूजा रावण और उनके पिता किया करते थे। यहाँ शिव मंदिर में रावण की मूर्ति भी स्थापित है, जिसकी बड़े विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और इस गांव में कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। तो ये कुछ मंदिर थे जो कि भारत में स्थित हैं। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा भजन जिसे गा रहे हैं हरदोई के जाने माने संगीत गुरु मनोज अग्रवाल जी। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।
सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा मा गा सा रे सा धा नी सा भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी महाबाकबानी सुर नर मुनि जन मानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दनी महिषासुर मर्दनी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवा सारे गामा पाधनी सानी धपा मगरे सवानी दयानी भवा भवानी दयानी भवा सानी धपा मगरे सारे गामा पाधनी सवानी